अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शायर सैयद मोहम्मद तालिब रशीद। पहले ज़ैनब, फिर फ़रिश्ता, और अब हाल ही में ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसे देखकर सिर्फ यही बात कहने को दिल करता है कि शायद लोगों से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और इंसानियत ख़त्म हो गई है। इस हवाले से आप लोगों से मुझे बहुत पहले ही गुफ्तगू करनी थी, लेकिन अपनी मसरूफ़ियात की वजह से नहीं कर सका। तो इस बढ़ते हुए वाक़यात की क्या वजूहात हैं और किन किन वजह से ये वाक़यात हमारे माशरे में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इस हवाले से बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैं आपको बताने आज आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कोई भी जुर्म जब वजूद में आता है, मेरी स्क्रीन पे एक आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा कि कोई भी जुर्म जब वजूद में आता है तो वो इस ट्रायंगल के गिर्द होता है। उस ट्रायंगल में 3 एरियाज़ आते हैं। नंबर 1 डिज़ायर, नंबर 2 एबिलिटी एंड नंबर 3 अपॉर्चुनिटी। यानी ये तीनों चीज़ें जब होंगी तब कोई ना कोई जुर्म होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, आपके पास एबिलिटी भी है कोई जुर्म करने की, लेकिन अगर आपके पास डिज़ायर नहीं है, आप चाहते नहीं हो कि वो जुर्म करना, तो वो जुर्म आप नहीं करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो, आप में एबिलिटी भी है, लेकिन आपके पास कोई गन नहीं है, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो जुर्म नहीं होगा। और सेम एज़ एबिलिटी, आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं लेकिन आप में खुद के अंदर आप में सलाहियत नहीं है, तो जुर्म नहीं होगा। तो जुर्म जो है वो इन 3 एरियाज़ के गिर्द घूमता है। अब इन 3 एरियाज़ में अगर हम सोचें तो 3 एस्पेक्ट्स काम कर रहे होते हैं, जिससे मैं पिछली वीडियो में भी आपसे इस हवाले से बात कर चुका हूँ कि रिलीजियसली, सोशली एंड लीगली। तो सबसे पहले मैं आपको लोग इन 3 एरियाज़ में डिज़ायर, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी में तो लोग फिर भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो असल मकसद है डिज़ायर, जहाँ से जुर्म आपके यहाँ है, जुर्म आपके हाथों में, आपकी बॉडी में नहीं होता, जुर्म आपके दिमाग में होता है। तो असल दिमाग के लिए जो काम करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे होते। तो अब इस 3 एस्पेक्ट्स के पैराए में हम इस डिज़ायर को सोचते हैं। सबसे पहले रिलीजियसली, कि हम अपनी दीनी तालीमात से कितने दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी तरबियत नहीं हो रही और उसकी वजह से लोग जो है वो जुर्म में और बहुत सारी गलत चीज़ों में पड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम सोशली पैराए में देखें तो सोशली तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक थ्योरी थी ट्रेविस हिर्ची की, जिसे कहते थे सोशल कंट्रोल थ्योरी, और जिसे सोशल बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। उसका ये मानना था, उस थ्योरी का ये कहना है कि जुर्म जो है वो माशरे की लैकनेस की वजह से होता है। यानी अगर किसी इंडिविजुअल से माशरे की अटैचमेंट वीक होती है, उसका कंट्रोल छूटता है, यानी बेसिकली माशरा सोशली तरीके से जुर्म को कंट्रोल कर रहा है, और अगर जब वो अपना कंट्रोल खोता है तो माशरे में जुर्म पैदा होता है। तो ये कहना था ट्रेविस हिर्ची की। और अब इस सोशल पैराए में आप देखें, अब हम कहाँ जुर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बॉस है तो वो अपने एम्प्लॉय पे नज़र रखें, पुलिस पे नज़र रखे, कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट पे नज़र रखे, और पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रखें। तो बहुत सारी जगहों पे सोशल तरीके से आप अगर कंट्रोल करें इस थ्योरी के मुताबिक तो माशरा कंट्रोल हो। अब मीडिया, लेकिन मीडिया की अगर आप बात करें तो यहाँ पे जुर्म रोकना तो दूर की बात, यहाँ पे तो लोगों के जज्बात से खेला जाता है। मैं बिल्कुल निदा यासिर की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने मॉर्निंग शो में एक तमाशा बनाया एक मजलूम माँ बाप का। शर्म आनी चाहिए। फिर इसको आप लीगली पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो देखें, कानून बनाना एक बात का पर्सपेक्टिव होता है। इससे पहले आप जुर्म का खौफ तो लोगों को बिठाएं। जब जुर्म का खौफ नहीं होगा तो यहाँ पे जुर्म इन्वेंट होगा, क्रिएट होगा और जुर्म होगा। अब इसी पैराए में आप इन दोनों चीज़ों को भी अगर आप देखें, अपॉर्चुनिटी की अगर आप बात करें तो अब अपॉर्चुनिटी आप रोकते तो हैं, कानून तो आपने बना दिया। अब रेप के लिए जो पाकिस्तान में कानून है वो सेक्शन 375 पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि रेप के हवाले से ये कहता है कि कोई भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होगी वुमेन के ख़िलाफ़ तो वो रेप है। उसको सेक्सुअली तरीके से आप डिस्ट्रॉय करेंगे वुमेन को अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, and with her consent, with the consent has been obtained by putting her in fear of death। यानी अगर आपने खौफ दिला दिया किसी को और उसने इजाज़त दे दी आपको, और फिर अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक कर रहे हो तो वो भी रेप है, ठीक है। या फिर एक नौउम्र लड़की है विद कंसेंट, ये भी लिखा हुआ है आगे कि नौउम्र लड़की है और उसके साथ आप उसकी बेहुरमती कर रहे हो तो ये भी रेप है। इसकी सज़ा जो हमारे कानून ने बताई है वो डेथ पेनल्टी है और लाइफ इम्प्रिजमेंट है, और 10 ईयर भी इस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन सवाल ये है कि अब आपने कानून तो बना दिए, इस तरह के बेतहासा सेक्शन आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 377 सेक्शन है और पाकिस्तान में 509 सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है। लेकिन सिर्फ सेक्शन बना देना, किताबों में रखे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि उससे लोगों को कितने हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितना बिठा रहे हैं।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود لوز ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ دین سے ہماری دوری میں سارے اسپیکٹس آپ کو بتا چکا ہوں، سوشلی، لیگلی اور ریلیجیسلی. تو میں نے جو اس پہ نظم لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی، ہماری زینب، ہماری فرشتہ اور اس طرح کی جو بھی واقعات ہیں ان سب خواتین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور دین سے ہمیں قربت نصیب فرمائے. میری اس نظم کو سنیے گا آپ کا بھائی شاعر سید محمد طالب رشید، جزاک اللہ. اس نظم کا عنوان ہے ایک ظلم کی داستاں. رنج و الم میں ہے زمین اور رو رہا ہے آسماں، آہو بکا ایک ماں کی جو کرنے لگا ہوں میں بیاں. رنج و الم میں ہے زمین، کس کرب سے گزری درندوں کا نشانہ وہ بنی، اولاد ہی کے سامنے بے آبرو ایک ماں ہوئی. سہمی ہوئی ہیں بیٹیاں، رقصاں درندے ہیں یہاں. رنج و الم میں ہے زمین اور رو رہا ہے آسماں. رنج و الم میں ہے زمین، کب تک درندوں کی یہاں بڑھتی رہیں گی وحشتیں، اور بیٹیوں کی کب تلک لٹتی رہیں گی عصمتیں. اے حاکموں کچھ تو کہو، اے حاکموں کچھ تو کہو، سوئے ہوئے ہو تم کہاں. رنج و الم میں ہے زمین اور رو رہا ہے آسماں. رنج و الم میں ہے زمین. اے منصفوں تم بھی سنو، مجرم یہاں آزاد ہے. انسان تو ہے خوف میں اور عیش میں جلاد ہے. مظلوم کی آہیں کبھی، مظلوم کی آہیں کبھی جاتی نہیں ہے رائے گاہ. رنج و الم میں ہے زمین اور رو رہا ہے آسماں. رنج و الم میں ہے زمین. ہے یہ ضروری دین کی ہوں قربتیں حاصل ہمیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کی دل سے تربیت بھی ہم کریں. اور میڈیا کے کچھ چہروں کو، مارننگ شو کے کچھ چہروں کو خاص کر تربیت کی ضرورت ہے. ہے یہ ضروری دین کی ہوں قربتیں حاصل ہمیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کی دل سے تربیت بھی ہم کریں. پھر دیکھنا ہوگا یہاں پر، پھر دیکھنا ہوگا یہاں پر ہر طرف امن و امان. رنج و الم میں ہے زمین اور رو رہا ہے آسمان. رنج و الم میں ہے زمین.